हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा, जो कि 6 पारियों में यहाँ पर कंडक्ट करवाई गई थी। 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को ये पेपर हुए थे। 6 पारियों में पर डे 2 पारियां थी, यानी कि 6 पारियों में ये एग्जाम हुए हैं। इसमें आपके ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको पहले देख लेते हैं क्या क्या आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग क्वेश्चन हैं। पहला है जो कि आपके कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो कितनी आपके यहाँ कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर कितनी कट ऑफ जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी पारी में पेपर कठिन था, कौन सी पारी में पेपर कठिन था और किस विषय से प्रश्न अधिक कठिन थे, किस विषय से प्रश्न अधिक कठिन आए थे। कौन सा प्रश्न सरल था और कौन से क्वेश्चन थे, किस सब्जेक्ट में सरल क्वेश्चन बनाए गए थे। नॉर्मलाइजेशन में कौन सी पारी में अंक बढ़ सकते हैं। अब ये भी आपका डाउट है कि अभी तक चल रहा है कि किस पारी में, यानी कि 6 पारियों में जैसे कि पेपर हुआ है, तो कौन सी पारी में यहाँ पर अंक बढ़ेंगे, कौन सी पारी में अंक कम हो सकते हैं और किस पारी में अंक कम हो सकते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न औसतन विद्यार्थी करके आए हैं पेपर में। जो 120 का पेपर था उसमें से कितने विद्यार्थी यहाँ पर प्रश्न करके आए हैं। ज़्यादा प्रश्न क्यों नहीं कर पाए, इसका क्या रीजन था कि ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए। मैथमेटिक्स यानी कि गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी और हिंदी के प्रश्नों के लेवल के किसके थे। ठीक है, लेवल के जो प्रश्न थे वो किस लेवल के प्रश्न थे, ये आपके सभी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, आगे क्या, अगर आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आ चुके हैं तो आगे क्या करना होगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं सबसे पहले। और पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने बात की कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में ही डिस्कस करेंगे और कौन सी पारी के जो प्रश्न थे वो कठिन थे। ठीक है, तो 6 पारियों के पेपर हुए थे और 6 पारी में किस पारी के जो प्रश्न थे वो सबसे ज्यादा कठिन थे। ठीक है, सबसे ज्यादा कठिन थे। ठीक है, तो पहली पारी के जैसे कि बात करें हम, पहली पारी के प्रश्न सभी के सभी प्रश्न क्या थे, सभी के प्रश्न सरल थे। सभी प्रश्न क्या थे, सरल थे। कुछ क्वेश्चन थे जैसे कि अपन बात करें मैथमेटिक्स के जो प्रश्न थे वो थोड़े बहुत कठिन थे। ठीक है, लेवल के थे, कठिन नहीं बोल सकते, लेवल के प्रश्न थे। ठीक है, विज्ञान की बात करें तो विज्ञान के भी यहाँ पर लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। कठिन क्वेश्चन अपन कह सकते हैं। ठीक है, कठिन क्वेश्चन थे, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और जीके की हम बात करें तो जीके में ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर क्या थे, सरल थे। ज्यादातर क्वेश्चन क्या थे, सरल थे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ज्यादातर क्वेश्चन क्या थे, सरल थे। और अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के क्वेश्चन क्या थे, अंग्रेजी के क्वेश्चन लेवल के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, लेवल के प्रश्न थे। अपन बात करें आगे, दूसरा क्वेश्चन अपना था यहाँ पर कि दूसरा क्वेश्चन था कि किस विषय के प्रश्न ज्यादा कठिन थे। तो इस विषय के प्रश्न ज्यादा कठिन थे, तो आपके गणित के जो प्रश्न थे और विज्ञान के जो प्रश्न थे, ठीक है, कंप्यूटर के जो प्रश्न थे वो ज्यादा थोड़े बहुत कठिन थे। ठीक है, कठिन थे। कौन से प्रश्न सरल थे, तो बिल्कुल यहाँ पर हम बात करें सरल क्वेश्चन की, और सरल क्वेश्चन में आ जाएगा आपका हिंदी के सभी पारियों में जो क्वेश्चन थे हिंदी के, वो सभी के सभी पारियों में। और हिंदी के अलावा अपन बात करें जीके की, तो जीके के सभी पारियों में क्वेश्चन सरल थे। केवल अपन बात करें कि 4th पारी और अपन बात करें 6th पारी, इस 4th पारी और 6th पारी में जो प्रश्न आए थे वो लेवल के थे, जीके के लेवल के थे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन जो 80% जीके के क्वेश्चन थे वो इजी थे, लेकिन 20% जो क्वेश्चन थे वो घुमा फिरा कर आए थे, अंदर से आए थे, डीपली क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि नॉर्मलाइजेशन में किस पारी के अंक बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में आप याद रखें कि यहाँ पर जो पहली पारी और 3rd पारी और यहाँ पर 4th पारी और 6th पारी, यहाँ पर इनके मार्क्स बढ़ सकते हैं। बाकी के 2 पारियां जैसे कि अपन बात करें 2nd पारी और 5th पारी,
इनके मार्क्स कम हो सकते हैं, क्योंकि एवरेजन इनके क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड थे, ठीक है, दो ज़्यादा हार्ड थे, बाकी इनके मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है। इनकी इजी थे बाकी की दो पारियों के, बाकी जो फोर्थ पारियां थी इनके हार्ड थे। औसतन प्रश्न विद्यार्थी कितने करके आए हैं, औसतन विद्यार्थी की बात करें, प्रश्नों की संख्या की बात करें तो औसतन जो विद्यार्थी हैं वो 80 से, ठीक है, 85 से 115 तक औसतन विद्यार्थी इनके बीच में ही प्रश्न करके आए हैं। तो औसतन की अपन बात करें तो औसतन हम पर बात करें इनका औसत कितना होगा, तो औसत अपन निकाल लेते हैं कि इनमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200, और 200 का डिवाइड करेंगे 2 से तो 100 क्वेश्चन औसतन विद्यार्थी अपन 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं कि विद्यार्थी करके ही आए हैं। औसतन विद्यार्थी कितने क्वेश्चन करके आए हैं, 100 क्वेश्चन करके आए हैं, ठीक है। अपन बात करें ज्यादा प्रश्न क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न इसलिए नहीं कर पाए विद्यार्थी क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो प्रश्न थे वो डीपली प्रश्न थे, हार्ड थे, कठिन प्रश्न थे। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे वो हार्ड थे, और प्रश्नों की संख्या क्या थी, 120 प्रश्न थे और 120 मिनट ही थे पर क्वेश्चन एक क्वेश्चन पर आपको एक प्रश्न करना होता था, 1 मिनट पर आपको 1 मिनट पर एक प्रश्न करना होता था, इसलिए यहाँ पर विद्यार्थी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन थे वो काफी डीपली क्वेश्चन थे, अगर विद्यार्थी को आता हुआ होगा तो भी वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी ज्यादातर क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे। ज्यादातर प्रश्न क्या थे, मैथमेटिक्स के डीपली क्वेश्चन थे, इसलिए 120 प्रश्न आने पर भी 120 क्वेश्चन नहीं कर पाता है विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ पर ओएमआर शीट में जो वो गोले होते हैं उनको भी भरना रहता है, और टाइम के अकॉर्डिंग 10 मिनट एक्स्ट्रा में मिलते हैं, लेकिन फिर भी पेपर तो आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन ही करने होते हैं। अधिकतर एग्जाम सेंटर में ये हो सकता है कि आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको छूट दे देते हैं कि आप प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम सेंटरों में आपको 120 प्रश्न के बाद आपका 120 मिनट खत्म, जैसे कि 5 बजा और 5 बजने के बाद में आपका पेपर बंद करवा दिया जाता है, केवल आपको 5वां गोला भरने दिया जाता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट रहता है सभी का, लेकिन ज़्यादातर सेंटरों में क्या हो जाता है, 120 प्रश्न के 120 मिनट के अलावा 10 मिनट में भी वो प्रश्न करते रहते हैं, ठीक है, करते रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चनों पे जाते हैं। यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न इसलिए नहीं कर पाए, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और इनके लेवल के प्रश्न थे, ठीक है, लेवल के प्रश्न थे। आगे क्या करना है उसके पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। अपने विद्यार्थी यहाँ पर कट ऑफ देखेंगे। जनरल में जो विद्यार्थी हैं, जनरल में जो क्वेश्चन करके आए हैं वो हर विद्यार्थी यहाँ पर 105 से 115 क्वेश्चन तो करके ही आए हैं, 5 से 15 क्वेश्चन तो करके ही आए हैं। तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि वो अगर 10 क्वेश्चन भी यहाँ पर, ज़्यादातर क्वेश्चन विद्यार्थी यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ जाती हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, करके आते हैं, और कुछ विद्यार्थी 120 भी क्वेश्चन करके आते हैं। तो ये कट ऑफ तो आप मान के चलिए विद्यार्थी कि 85 क्वेश्चन के प्लस तो जाएगी ही जाएगी, कितने 85 प्लस तो जाएगी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 85 से 95 तक ये कट ऑफ जनरल की हो सकती है। ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की 80 प्लस यानी कि 80 प्लस अपन 2 अंक और बढ़ा के चलते हैं तो 82 से 90 अपन बोल सकते हैं, प्लस 2 करके लीजिए तो 80 से 90 तो ये रहने वाली है ओबीसी में, ठीक है, ओबीसी में ये कट ऑफ तो रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 78 से 95 तक ये 78 से 85 तक ये कट ऑफ रह सकती है। अपन दो ऊपर नीचे 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे कि अपन बात करें 75 से 90 तक ये कट ऑफ जा सकती है, आराम से जा सकती हैं, ठीक है। अपन इतना तो मान के चलते हैं। अब हम बात करें एससी की, तो एससी की ये कट ऑफ रहेगी 70 से 80 प्रश्न। अब ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये प्रश्नों की बात करें, प्रश्न आपके 120 हैं और 120 में से आप कितने विद्यार्थी की कट ऑफ रहेगी, 120 प्रश्नों में से कट ऑफ रहेगी, परसेंटेज नहीं है ये, मार्क्स नहीं है, ये केवल आपके प्रश्न है। 120 में से आप कितने क्वेश्चन
करके आए हैं, कितनी कट ऑफ जा सकती हैं, ये अपन यहाँ पर प्रश्नों के आधार पर देख रहे हैं। ठीक है, तो एससी की कट ऑफ 70 to 80 रहेगी और एसटी की कट ऑफ हम अपन बात करें तो 65 to 75 ये कट ऑफ रहने वाली है। अब आगे क्या करना है इसके बारे में हम अलग से आपको वीडियो बना के देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं यहाँ से इस टॉपिक को अपन जो एक्स्ट्रा में हम अपन यहाँ पर अलग से डिस्कस करेंगे। आगे तो यही करना है वैसे भी कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपके हैं बन रहे हैं एससी एसटी ओबीसी जो भी है आपकी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने लग जाइए। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी और इस कट ऑफ में आपको समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट कर सकते हैं विद्यार्थियों। और आपके कोई भी कट ऑफ से लेवल तक, प्रश्नों से लेवल तक, पारी से लेवल तक कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।